नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में समरूपता जल्द ही लागू की जाएगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति के अनुसार स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री ने 6,700 से अधिक स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के तहत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत की अध्यक्षता में सिविल 20 शिखर सम्मेलन आज शाम जयपुर में। आज आशुरा मुहर्रम है और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम बारबाडोस में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में भारत को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण करके उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है और ये सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में लागू किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समरूपता लाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को लागू किया जाएगा। देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा और 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जा रही हैं। पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। 3री से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही है और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए ये पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 6,707 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने देश के विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। समागम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी है और भारतीय संस्कृति को मान्यता देती है। 2014 से ही देश की शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन प्रेरणा देने वाला रहा है। आजादी आंदोलन के दौर और उसके बाद महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी, मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे विभूतियों ने शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्ति रूप दे रही है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अवसर मिले हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी और विरासत को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पुस्तक मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन करते हुए श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवाचार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान का दिखाया गया सपना साकार होता दिख रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व का नेतृत्व करने में भारत की क्षमता पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र के प्रति डॉक्टर कलाम का समर्पण एक उदाहरण है। विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ये सिद्ध करने का काम डॉक्टर कलाम ने किया। अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में अब्दुल कलाम जी ने कुछ उदाहरण एस्टैब्लिश किए जो सालों तक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को अनुकरणीय हो गए हैं। वो अपने आप को कभी भी महामहिम नाम के साथ नहीं जोड़ा, इसीलिए भारत की जनता इनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से आज भी बड़े आदर के साथ याद करती है। श्री अमित शाह तमिलनाडु के रामनाथपुरम की 2 दिन की यात्रा पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान के जयपुर में आज शाम G20 के आधिकारिक संपर्क समूह सिविल 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। 3 दिवसीय सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की आशा है। आध्यात्मिक गुरु अमृतानंदमयी देवी इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। 3 दिन चलने वाले शिखर सम्मेलन के 5 सत्रों में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा जारी नई सूची में बीएल संतोष संगठन के प्रभारी और 13 सचिवों सहित 13 उपाध्यक्ष तथा 9 महासचिव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश से दूसरे सांसद राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव का पद सौंपा गया है। इस सूची में एक महत्वपूर्ण नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति तारिक मंसूर का है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधान परिषद सदस्य हैं। इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। केरल से अब्दुल्ला कुट्टी इस सूची में दूसरे मुस्लिम चेहरे हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव के रूप में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर आज तड़के 2 निजी वाहनों के बीच टक्कर हुई। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। आज आशुरा मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन को और उनके साथियों के बलिदान की याद में मनाया जाता है। उन्होंने करबला में सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। आज के दिन ताजिया जुलूस भी निकाला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का साहस और न्याय तथा मानव की मर्यादा के आदर्शों के प्रति उनकी वचनबद्धता उल्लेखनीय है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों का करबला में सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए दिया गया बलिदान पूरी मानव जाति को न्याय की राह पर चलने का मार्गदर्शन करता रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य भारत में वर्षा जारी रहेगी। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात में बहुत तेज बारिश होगी। आज से बिहार, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित पूर्वी भारत में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनमणि ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मेनली जो है हमारा सेंट्रल इंडिया के लिए है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए है हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वहाँ भी हेवी टू वेरी हेवी का रेनफॉल का वार्निंग है। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जहाँ बारिश कम हुआ था, ये जो स्पेल आगे 3 से 4 दिन वहीं बरसेगा, तो ये बहुत अच्छा खबर है। सर्कुलेशन जैसे उत्तर उड़ीसा में है और उसी के कारण छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्व मध्य प्रदेश में हेवी टू वेरी हेवी होगा। इस बीच मुंबई के रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और 5 तहसील में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मुंबई में पिछले कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से 7 तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। उधर तेलंगाना में तेज बारिश से राहत मिलने के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। कई गांवों में बाढ़ आने से विभिन्न जिलों के 19,000 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। आंध्र प्रदेश में NTR जिले के कंचलालंका, अंबापुरम और अन्य स्थानों पर फंसे 48 गांव वालों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और त्वरित कार्य बलों ने सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ पवित्र गुफा के लिए 2000 श्रद्धालुओं का 27वां जत्था रवाना हुआ। 1 जुलाई से शुरू हुई 62 दिन की ये यात्रा श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 31 अगस्त को संपन्न होगी। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला आज से प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। प्रकाशन विभाग 5 दिन के इस पुस्तक मेले में हॉल नंबर 11 के स्टॉल नंबर 12 पर पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज बारबाडोस में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम मैच त्रिनिदाद में मंगलवार को खेला जाएगा। भारत ने चीन के चेंगडू में आयोजित समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। निशानेबाजी में मनु भाकर, यशस्विनी देसवाल और अभिदन्य पाटिल की भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी सोने का तमगा हासिल किया। आज का तीसरा स्वर्ण पदक इलेवनिल वलारीवान ने प्राप्त किया। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण पदक के साथ पहले और चीन 2 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत के लक्ष्य सेन आज टोक्यो में जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में हार गए। उन्हें इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने 15-21, 21-13 और 16-21 से पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में समरूपता जल्द ही लागू की जाएगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति के अनुसार स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री ने 6,700 से अधिक स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के तहत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। मौसम विभाग ने पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत की अध्यक्षता में सिविल 20 शिखर सम्मेलन आज शाम जयपुर में। आज आशुराए मुहर्रम है और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम बारबाडोस में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।